नमस्कार क्रिकेट के चाहने वालों। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन पाकिस्तान के लिए बेहद शानदार और यादगार रहा। पाकिस्तान ने दिन का अंत 266 रन पर सिर्फ 2 विकेट के नुकसान के साथ किया, जबकि वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 344 रन बनाए थे। यानी पाकिस्तान इस समय वेस्टइंडीज के स्कोर से सिर्फ 78 रन पीछे है और उसके पास अभी 8 विकेट बाकी हैं। लेकिन इस पूरे दिन की सबसे बड़ी कहानी रही पाकिस्तान के 2 शानदार बल्लेबाजों की बेहतरीन बल्लेबाजी। एक तरफ अब्दुल्ला शफीक ने 107 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली, जबकि दूसरी तरफ बाबर आजम 86 रन बनाकर नाबाद है। दोनों ने मिलकर शानदार और नाबाद साझेदारी की और पाकिस्तान को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरू हुई तो टीम के लिए सबसे जरूरी था कि विकेट बचाए जाएं और एक मजबूत साझेदारी बनाई जाए। शुरुआती दौर में पाकिस्तान ने कुछ विकेट गंवाए, लेकिन इसके बाद अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने जिम्मेदारी संभाल ली। दोनों बल्लेबाजों ने बेहद समझदारी के साथ बल्लेबाजी शुरू की। अब्दुल्ला शफीक ने एक छोर को मजबूती से संभाल लिया, जबकि बाबर आजम ने दूसरे छोर से रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। अब्दुल्ला शफीक ने इस पारी में शानदार धैर्य और आत्मविश्वास दिखाया। उन्होंने गैर जरूरी जोखिम लेने के बजाय गेंद को बहुत अच्छी तरह पढ़ा, अच्छी गेंदों का सम्मान किया और जब गेंदबाजों ने गलती की तो उसका पूरा फायदा उठाया। उनके कवर ड्राइव, सीधे शॉट और खूबसूरत फ्लिक दर्शकों को काफी पसंद आए। सबसे खास बात यह रही कि अब्दुल्ला ने लंबे समय तक अपना फोकस बनाए रखा। टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाना आसान काम नहीं होता। कई घंटों तक क्रीज पर खड़े रहना, लगातार गेंद को देखना और हर गेंद पर सही फैसला लेना पड़ता है। अब्दुल्ला शफीक ने यही काम शानदार तरीके से किया और फिर वह शानदार पल आया जब अब्दुल्ला शफीक ने अपना शतक पूरा कर लिया। 107 रनों की नाबाद पारी में उनका आत्मविश्वास साफ नजर आया। यह सिर्फ एक शतक नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण पारी है, क्योंकि इसने पाकिस्तानी टीम को दबाव से निकालकर एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दूसरी तरफ बाबर आजम भी किसी से पीछे नहीं रहे। बाबर आजम ने 86 रनों की नाबाद पारी खेली है और अब वह अपने शतक से सिर्फ 14 रन दूर है। बाबर की बल्लेबाजी में खूबसूरत टाइमिंग और बेहतरीन तकनीक एक बार फिर देखने को मिली। जब गेंदबाज ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली तो बाबर ने खूबसूरत कवर ड्राइव लगाए। जब गेंद सीधी आई तो उन्होंने सीधे बल्ले से शानदार शॉट खेले और जब गेंदबाज ने थोड़ी सी भी गलती की तो बाबर ने उसे बाउंड्री तक पहुंचाने में देर नहीं की। बाबर की बल्लेबाजी में सबसे खास चीज उनका आत्मविश्वास और शांत अंदाज रहा। वो किसी भी समय जल्दबाजी में नजर नहीं आए। उन्होंने गेंद को समझा, गेंदबाज को पढ़ा और फिर अपने शॉट का चुनाव किया। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने मिलकर 167 रनों की नाबाद साझेदारी कर दी है। ये साझेदारी पाकिस्तान के लिए इस मैच में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई है। दोनों ने सिर्फ रन ही नहीं बनाए बल्कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर लगातार दबाव भी बनाए रखा। एक तरफ अब्दुल्ला शफीक ने अपना शतक पूरा किया, वहीं दूसरी तरफ बाबर आजम ने अपनी अर्धशतकीय पारी को एक बड़ी पारी में बदल दिया। दोनों के बीच रनिंग भी काफी अच्छी रही। सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक बदली गई और खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया गया। जैसे जैसे साझेदारी बढ़ती गई, वेस्टइंडीज के लिए मुश्किलें भी बढ़ती गई। दिन के अंत में पाकिस्तान का स्कोर 266 रन पर 2 विकेट था। यानी वेस्टइंडीज के 344 रनों के जवाब में पाकिस्तान अब सिर्फ 78 रन पीछे है। ये पाकिस्तान के लिए काफी अच्छी स्थिति है, क्योंकि अभी 8 विकेट बाकी हैं। अगर अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम कुछ और समय क्रीज पर टिके रहने में कामयाब रहते हैं तो पाकिस्तान पहली पारी में बढ़त हासिल करने की स्थिति में आ सकता है। अब पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की नजरें खास तौर पर बाबर आजम पर हैं। बाबर 86 रन पर नाबाद हैं। सिर्फ 14 रन और बाबर आजम का शानदार टेस्ट शतक पूरा हो जाएगा। जैसे जैसे बाबर 90 के करीब पहुंचेंगे, हर गेंद और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जाएगी। पाकिस्तानी फैंस निश्चित रूप से यही चाहेंगे कि बाबर अपना शतक पूरा करे और उसके बाद अपनी पारी को और बड़ा बनाए। अगर बाबर शतक पूरा करते हैं तो अब्दुल्ला शफीक के शतक के साथ ये पाकिस्तान के लिए एक बेहद यादगार बल्लेबाजी प्रदर्शन बन जाएगा। दूसरे दिन की सबसे बड़ी हाईलाइट निश्चित रूप से अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम की शानदार साझेदारी रही। अब्दुल्ला ने एक तरफ अपना शतक पूरा किया, जबकि बाबर ने दूसरी तरफ 86 रन बनाकर पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को सिर्फ रन ही नहीं दिए बल्कि टीम को आत्मविश्वास भी दिया। अब पाकिस्तान के पास मैच में अपनी स्थिति और मजबूत करने का बेहतरीन मौका है। पाकिस्तानी टीम की नजरें अब वेस्टइंडीज के 344 रनों को पार करने और उसके बाद एक अच्छी बढ़त हासिल करने पर होंगी। अगर पाकिस्तान पहली पारी में अच्छी बढ़त हासिल करता तो दबाव वेस्टइंडीज पर चला जाएगा। इसके लिए सबसे जरूरी होगा कि पाकिस्तानी बल्लेबाज अपनी विकेट सुरक्षित रखें,